नमस्कार किसान भाइयों, मैं विनीत त्यागी अपने YouTube चैनल से विनीत फार्मिंग से आपको दिखा रहा हूं कि हम आज आए हुए हैं बड़ला। ये जिले मेरठ में पड़ता है। किला परिषदगढ़ के पास में से आगे 2 किलोमीटर दूर पड़ता है बड़ला 8। अब हम इसमें आए हुए हैं तो हमने आपको दिखाना चाहते हैं कि ये इस करेले के खेत में ये बरसात का करेला है और बरसात के करेले में क्या क्या हिफाजत और क्या क्या देख रेख करनी होती हैं, ये हम पूरी जानकारी आपको इसमें देंगे। ये करेला जो है, पहले हम खेत तैयार करने की बात करते हैं। जो खेत तैयार करना है तो पहले खेत की बहुत अच्छी तरीके से जुताई हो। जुताई होने के बाद में इस पे 10-10 फीट की दूरी से मेड़ बनाई जाएंगी। मेड़ बनाने के बाद में इसमें एक टोली खाद, ये 1 एकड़ के लिए खाद बता रहे हैं आपको, 1 टोली खाद और 70 किलो DAP मंगाना है। उसका मिश्रण हमें खाली मेड़ पे ही डालना है। जहां पे हमको पौधे लगाने हैं उस मेड़ पे ही उसको डालना है, उसको अलग नहीं डालना है, क्योंकि उसका फायदा नहीं है। फायदा हमें पौधों के लिए देना है। तो तब हम उस पे मेड़ हमारी तैयार हो जाएंगी। उसके बाद में हमें क्या करना है, जो बीज है इसका बरसात के मौसम में डायरेक्ट खेत में नहीं लगाना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमको नर्सरी तैयार करनी है ट्रे में, और ट्रे में बीज उगाने के बाद जब हमको वो खेत में लगाना है, खेत में भी नमी होनी चाहिए, जरूरी है। और उसके बाद क्या करना है, जब हमारा पौधा 10 से 15 दिन 12 दिन का पौधा हो जाए, जब पौधा करीब करीब 4 इंच का कम से कम हो जाए, तब उसके बाद हमें खेत में लगाना है। लगाने का क्या तरीका है, जब आप उसको लगाओ, सबसे बढ़िया तरीका होता है कि ड्रॉप से आप लगा सकते हैं, जैसे इन भाई ने की हुई है। ये देखिए, ये ड्रॉप सिस्टम लगा हुआ है, तो इससे अधिक पानी खेत में नहीं भरा जाता। ड्रॉप से पानी आएगा तो पौधे को सुरक्षित होता है। हमें पौधा सुरक्षित करना भी है, क्योंकि बरसात के मौसम में अधिक पानी देना भी नुकसानदायक हो जाता है। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, इसमें हमें जब हमारा पौधा 20 से 25 दिन का हो जाएगा तो हमें NPK 19-19 की हमको स्प्रे करनी है। उसकी स्प्रे से हमें एक बेनिफिट मिलेगा कि हमें पौधे का ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब पौधे का ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगा तो पौधा जल्दी से बढ़वाड़ लेगा हमारा। और उसके बाद में जब हमारा करीब 25 से 35 दिन का पौधा हो जाए तो हमें जाल बांधने की आवश्यकता पड़ जाती है। फिर हमें जाल बांधना है। जब जाल बांधेंगे आप, तो बांस से बांस की दूरी करीब जो है 10 फुट कम से कम हो। 10 फीट होने के बाद इस पे जाल अच्छी तरीके से बांधें। एक तो लोहे के तार से इसकी बंधाई होती है, फिर लाइलॉन का जो रस्सी होती है उससे इसकी बंधाई करनी जरूरी होती है। जाल जो इतना बढ़िया बांधें कि हवा चलने पे भी या बरसात होने पे भी जाल ना गिरे या वजन ना रोक पाए, इतना मजबूत करके आपको, जैसे हमारे इन भाई ने ये बांधा हुआ है, देखिए जाल काफी मजबूत बांधा हुआ है, खूब मजबूत है, ये देखिए। तो इस तरीके का जाल बनाए। बांस इस तरीके से भी लगाने हैं हमको, ये देखिए आप, ये इस साइड से भी बांस लगाने हैं। तो ये जो तार बांधे हुए हैं उनको रोकने में मदद करता है। अधिक वेट होने की वजह से इनमें दिक्कत आ जाती है और ये ढह जाते हैं। अब हमको आपको दिखाना है, एक किसान भाई को जरूर एक चीज का ध्यान रखना जरूर होना चाहिए कि जब हम पौधे को लगाएं तो उस पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 3 फुट रखें, और मेड़ से मेड़ की दूरी कम से कम 10 फुट हो, जिससे कि हम रोटावेटर से भी उसकी जुताई कर लें और हम खरपतवार की भी स्प्रे आसानी से उसमें कर सकते हैं। इस चीज का किसान भाई जरूर ध्यान रखें। तो किसान भाइयों, एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, अगर आप बरसात के मौसम में करेले की खेती करना चाहते हैं तो इसमें
बीज सजेंटा कंपनी का लेना है। ये लिप चेप की वैरायटी है। वैरायटी इसमें जो है करेला, एक तो छोटे साइज का होता है और शाइनिंग वाला करेला होता है, बरसात के मौसम में ये भी लगता है। एक वैरायटी और है, सिजेंटा कंपनी की वैरायटी है ये, यूएस एग्री सेट ES8W है। इसका भी चुनाव कर सकते हैं, यह भी उत्पादन में बहुत अधिक होती है। तो इसकी लगाने की विधि क्या है, आप 15 जून से 30 जून तक इसको लगा सकते हैं। इसका एक ध्यान जरूर रखना है, इसमें दो तरीके की बीमारी आती हैं, कीड़ा दो तरीके का लगता है। इसमें एक तो लगता है फल छेदक बीमारी आती है, जो कीड़ा फल में छेद करके उसको सड़ा देता है, उससे भी किसान को बहुत बड़ी परेशानी होती है। एक कीड़ा जो कि आपके पत्ते को खा लेता है। दोनों ही बीमारी, इसमें समय समय पर दोनों बीमारियों की स्प्रे कर लेनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो